नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन और सराउंडिंग, उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर का जो पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें मैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ट्राई करेंगे कि 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। मतलब एक हो चुकी है, एक और करें इसकी, बट अगर 3 हो गई तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमारा साथ और लंबा चलेगा, है ना। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर ना, हमने ये चीज़ तो अपनी पिछली क्लास में कंफर्म कर ली कि सर जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर ऑल मैटर। वो सारी क्या है? मैटर है। तो मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है हम अपने आसपास देखते हैं। सर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सर लिक्विड फॉर्म में, सर सॉलिड फॉर्म में। तीनों फॉर्म के अंदर ना हमारा क्या है, मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहली फॉर्म जो हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो क्या है? सॉलिड। सेकेंड जो हमारी उससे सॉलिड से थोड़ी सी वीक है, विच इज लिक्विड। थर्ड नंबर पे कौन सी है हमारी, जो इन दोनों से भी वीक है, वो है गैस। तो आओ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, पढ़ने से पहले सीधा सा ये एक एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे हमने पिछली क्लास में किया भी था ये, कि जहाँ पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड हों, ऐसे इस शेप को क्या बोलेंगे, या इस स्टेट को बोलेंगे सॉलिड स्टेट। जहाँ पार्टिकल्स थोड़े से लूजली पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड, फोकस ऑन माई वर्ड्स, लूजली पैक्ड, यानी एक सरफेस, एक दायरे के अंदर वो लूजली पैक्ड है, विच इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट। एट द एंड अगर आप देखो तो काफी दूर दूर पार्टिकल्स हैं, रैंडमली, कोई पैटर्न नहीं है। दिस इज गैसियस स्टेट। जिस टाइम पार्टिकल्स काफी दूर दूर बैठे रहे हैं, बिल्कुल, मतलब उनके ऊपर एक दूसरे की कोई बाउंडेशंस, मतलब थोड़ी बहुत तो होगी इंटर पार्टिकुलर फोर्स, बट बिल्कुल मिनिमम, मिनिमम बोलेंगे इसमें। तो आ जाओ दोबारा से। इसमें तो अब ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी कौन सी, द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या बेटा, वैसे तो मैंने आप सबको बता ही दिया है। जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक बाउंड्री के अंदर ही सिर्फ मूव कर पाएँ, और उन दोनों के, उन पार्टिकल्स के बीच में लूज, मतलब बिल्कुल लूज भी नहीं, काइंड ऑफ एवरेज इंटर पार्टिकुलर फोर्स भी हो। मैं लिखवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, मेरे हिसाब से ना तभी सही रहेगा। मुझे पता है हमारे बच्चे कितने सिंसियर हैं। एक तो लिक्विड, लिक्विड में क्या होगी, इंटर पार्टिकल फोर्स। फोर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, रुको, टेबल बनाते हैं। पार्टिकल फोर्स और स्पेस, शेप, और कंप्रेसिबिलिटी, इनके बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड लेते हैं। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड।
सॉरी, हेलो, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइक ऑफ रह गया था। दोबारा बता देता हूँ। जब हमारे सॉलिड के अंदर ना इंटर पार्टिकुलर फोर्स क्या होगी, वो मैक्स होगी, ठीक है, जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे। और लिक्विड में क्या होगी, जो हमारी, हाँ, इंटर पार्टिकुलर फोर्स कम होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से कम होगी, मतलब थोड़े से दूर दूर होंगे बट अपनी बाउंड्री के अंदर वो मूव कर रहे होंगे। गैस में इंटर पार्टिकुलर फोर्स क्या होगी, सबसे कम होगी, मतलब बहुत दूर दूर गैसियस पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, है ना। स्पेस भी सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोजली और जब सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली उनको पकड़ रखा आपस में। और लिक्विड में एवरेज होगी वो फोर्स, और ये, सॉरी, स्पेस। और हमारा गैसेस में क्या होगा, गैसेस स्टेट के अंदर मैक्सिमम स्पेस होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस, मतलब उसमें यूँ मान लो कि पार्टिकल्स, अरे क्या हो गया, पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने दूर दूर इंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल अपने छुट्टियां मना रहे होंगे। शेप कैसी होगी, फिक्स। सॉलिड की शेप कैसी होगी, फिक्स, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स होगी। और इसकी, इसकी तो होगी ही नहीं, नॉट फिक्स ही लिख देते हैं। गैस की क्या फिक्स शेप होगी, कंप्रेसिबिलिटी, नो, ये कंप्रेस नहीं होगा, ये भी कंप्रेस नहीं होगा, यस। वॉल्यूम किसका फिक्स होगा, एक पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स, लिक्विड का भी फिक्स और गैस का नॉट फिक्स। क्यों सर, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स कैसे, बेटा हमने बताया था ना, एक बाउंड्री के अंदर ही घूमते रहेंगे। तो जैसे इस रूम के अंदर मैंने बोल दिया कि मैं इस रूम के अंदर ही घूम सकता हूँ, तो इसका मतलब इसकी मैंने बाउंड्री डिसाइड कर दी, इसका एक वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब इसके अंदर मैं कितना ही घूम लूँ, यानी कि ये मेरे लिए क्या है, वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। और वो किसके केस में होगा, लिक्विड के केस में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में हमने ये भी एग्जांपल हमने पढ़ लिया है। अगर हम एक इंजेक्शन लेंगे, इंजेक्शन के आगे से नीडल हटा देंगे अंगूठा रख के और उसको दबा के देखेंगे, तो गैसियस स्टेट में तो वो प्रेस हो जाएगा, बट अगर उसी में हमने पानी भर लिया तो वो प्रेस नहीं होगा। यही एग्जांपल है कि हमारे जो क्या बोलते हैं, गैस है, वो क्या शो करती है, कंप्रेसिबिलिटी शो करती है। गैस क्या शो करेगी, कंप्रेसिबिलिटी शो करेगी, करेगी ना, ठीक है, आ जाओ। इसमें ये दिखा रखा है, ये कंप्रेस होने के बाद ना फिर वो बन जाती है, लाइक सीएनजी बन जाएगी, कंप्रेस नेचुरल गैस। उसमें ना बहुत लार्ज वॉल्यूम को हम कंप्रेस करके ले आएंगे एक छोटे से वॉल्यूम में, मतलब लार्ज वॉल्यूम को कंप्रेस कर लाए सर, इसका मतलब तो वॉल्यूम फिक्स नहीं था, फिक्स नहीं था। और वो कौन सी स्टेट थी, हमारी गैसियस स्टेट थी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, दिख रहे होंगे, सॉलिड स्टेट में फिक्स, थोड़े से दूर दूर, और गैसियस में तो बिल्कुल ही इधर उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, ठीक है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। वो कैसे सर, वो प्रोसेस हम समझेंगे, टाइम बचा हुआ ना, और बहुत टाइम है, अभी तो ये कंप्लीट कर ही देंगे, चलो आज तो लेके भगवान का नाम, जय बजरंगबली, आज कंप्लीट कर ही देंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं दूर कर देता हूँ तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स को और ज़्यादा दूर कर देता हूँ तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। ये तो सर हमें समझ में आ गया कि अगर पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, वो इतना दूर हो जाएंगे कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो वो लिक्विड में आ जाएंगे। लिक्विड के इक्वलेंट उनके अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाए, और अगर पार्टिकल्स में स्पेस इतना आ जाए कि एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन लग ही नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो गैसीय स्टेट हो जाएगा। चलो आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। ये देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हाँ ये तो ऑब्वियसली है ही। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हमने आइस ली, आइस के साथ क्या होता है, आइस सॉलिड स्टेट है, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड बैठे हैं, फिर हमने ना आइस को क्या करना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया, तो पहले तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, फिर उसका टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर आगे 0 डिग्री सेल्सियस पे आगे टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा, आइस सारी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो जो सारी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उसमें वो पार्टिकल्स अपने जो
बाउंड हो रखे थे एक दूसरे से, वो उससे दूर होने लग जाएंगे, सारी एनर्जी उनको तोड़ने में लगने लग जाएगी। दूर हो गए, दूर होने के साथ ही वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अब ये दूर हो गए, इसके पीछे सबसे मेन लॉजिक क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर हो गए। अगर टेम्परेचर हमने और बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने अगर और बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो हमने एक वॉल्यूम फिक्स किया था ना, मैं कह रहा था कि लिक्विड में पार्टिकल एक वॉल्यूम तक ही घूम सकते हैं, हमने इतना बढ़ा दिया कि वो वॉल्यूम को तोड़ के भाग सकते हैं। तो अगर वो तोड़ के भाग गए, सरफेस टेंशन जो वाटर की होती है उसको तोड़ के अगर निकल गया, उसको अगर क्रॉस करके वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए, देन वो एक बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर जाएंगे, और वो भी किसका फैक्टर होगा, टेम्परेचर का होगा। मतलब टेम्परेचर से हम सॉलिड से पार्टिकल्स को दूर करके लिक्विड बना सकते हैं, और टेम्परेचर बढ़ा के हम लिक्विड से उन पार्टिकल्स को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सब के पीछे ना एनर्जी, जो हीट एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होके जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे, बहुत ज़्यादा मोशन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उसको धकेलेगा, उसको धकेलेगा, दूर हो जाएंगे लिक्विड। उससे ज़्यादा और पुश करेंगे और हीट करेंगे तो वो अपनी सरफेस से भी बाहर निकल जाएंगे, जिस टाइम पे वो क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हाँ, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो फर्स्ट में तो कन्वर्जन किस में दिखा रखा है, ये तो कन्वर्जन हो रहा है किस में, लिक्विड में। यहाँ कन्वर्जन हो रहा है किस में, गैस में, वेपर्स में। ये आ जाता है कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इसमें मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उस ट्रायंगल से आपको समझाता हूँ। देखो ये बना देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड, कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स मेक इट लिटिल बिट कलरफुल। एरोज दिख रही है, कौन सी एरो किस साइड फेस है, ये भी सबको दिख रहा होगा। देखो सॉलिड से अगर कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से हमने वाटर, जो आइस थी, आइस को हमने गैस में कन्वर्ट किया, पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया था। यहाँ आते हैं, सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, हमने पहले आइस को क्या किया, मेल्ट किया, आइस मेल्ट हो गई। हम बोलते हैं ना आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, उससे पहले खा लो। इसका मतलब जब तक आइसक्रीम तुम्हारी सॉलिड से लिक्विड में बह के तुम्हारे हाथ के ऊपर से ना उतरे, तब तक उसको खा लो, मतलब उससे पहले उसको खा लो, ऐसा नहीं कि हाथ से ही चाट के खाओगे। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इसको बोल दिया हमने, मेल्ट हो रहा था सर, तो इस प्रोसेस को बोल दिया हमने मेल्टिंग। क्या बोल दिया इसको हमने, मेल्टिंग। ठीक है, बट अगर लिक्विड से हमने क्या किया, बढ़िया कस्टर्ड पाउडर मिला के और मिल्क, मिल्क में सारी चीज़ें हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीस के, और हमने अच्छा सा वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है, वो रबड़ी बोलते हैं शायद, आई थिंक रबड़ी बनाई, और हमने उसको फ्रिज में रखा, लिक्विड स्टेट थी। कुछ टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड स्टेट में, आइसक्रीम बन चुकी है उसकी। तो हमने कहाँ रखा था उसको, फ्रीज़र में। क्यों, किस काम के लिए, फ्रीज करने के लिए। क्या करने के लिए, लिक्विड से हमने क्या किया, फ्रीज किया। तो फ्रीज किया है तो प्रोसेस कौन, प्रोसेस का क्या नाम होगा, फ्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद लिक्विड से गैस की साइड आते हैं। मैंने क्या किया, अब जो यूं था, अरे मम्मी बोलती है एक काम कर बेटा, जा एक बार दूध उबाल दे, उबाल दे, मीन्स जब तक दूध के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर से वेपर बन के बाहर ना आ जाए, तब तक इसको गर्म कर। वेपर बन के बाहर ना आ जाए, सर बाहर तो वैसे भी आते हैं, थोड़ा सा भी गर्म करने पे वो तो इवेपरेशन में भी आते हैं। बेटा एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जब भी दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर फैट की एक लेयर आ जाती है जो स्ट्रेचेबल होती है, फैट की एक लेयर स्ट्रेचेबल, उसके नीचे वाटर वेपर्स आने जब भी स्टार्ट होंगे ना, वो आने स्टार्ट होंगे, इसका मतलब वो आ रहे हैं और वो बबल बन के ऊपर उठेगा, तब जाके वो क्या होगा, कौन सी प्रोसेस है वो, सर वेपराइजेशन, या बॉइलिंग भी बोल सकते हैं उसको। दूध उबाल रहे हैं सर, उबाल रहे हैं मतलब जो लिक्विड स्टेट में हमने रखा है उसमें से जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, हम गैस में। यानी कि लिक्विड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। तो ठीक है सर, गैस से लिक्विड, एक बात बताओ, हम यूं नहीं बोलते कि अरे ये तो
सर्दियों में या मतलब जब भी फ्रिज से पानी निकालते हैं तो हम एक गिलास रखते हैं, गिलास के बाहर ना ऐसे आइस सी जमी होती है और हम देखते हैं अरे इसके बाहर तो पानी जमा हुआ है, या एक बिल्कुल बंद बोतल है, क्लोज्ड बोतल बिल्कुल फ्रिज से निकाली हमने, फ्रिज उस बोतल के अंदर से तो पानी बाहर आया नहीं है बट उसके बाहर ना वाटर वेपर्स हमें चिपके हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब वाटर वेपर्स हवा में ही थे और उसने उनको चिपका लिया है। वाटर वेपर्स हवा में थे सर, इसका मतलब गैसियस फॉर्म में थे, और गैसियस फॉर्म में थे, अब उसने उनको चिपका लिया है, यानी किस में कन्वर्ट कर लिया है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया है। पर मुझे तो ये सुनाई दिया है, यूं बोलते हैं ये देख कंडेंस हो गए हैं पार्टिकल्स, किसके, वाटर के पार्टिकल्स या एयर पार्टिकल्स या जो भी है, ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो एयर के अंदर घूम रहे हैं उनको हमने क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया, यानी गैस से किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, कंडेंसेशन, कंडेंस कर दिया है। हमारे एसी के अंदर भी तो कंडेंसर कॉइल होती है ना, कंडेंसर कॉइल क्या करती है, उसी के अंदर से तो पानी टपक रहा होता है, वो पानी कहाँ से आता है, हमारी रूम से वो एयर को सक इन कर रहा है, ह्यूमिड एयर को अंदर लिया, वहाँ पे पार्टिकल्स, उनसे हीट छीन ली किसने, कंडेंसर कॉइल ने हीट छीन ली, हीट छीन ली तो वो पार्टिकल्स क्या हो गए, क्लोज आ गए, क्लोज आ गए तो क्या हो गए, कंडेंस हो गए, कंडेंस होके वो किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए। हाँ, सॉलिड से गैस। अब सॉलिड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट होगी, एक बार गैस से सॉलिड पे आते हैं, फिर ये लास्ट में बताऊंगा। गैस से कोई चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब तो सर इस रूम में ना धूल उड़ रही थी बहुत ज़्यादा, और वो बाद में मैंने देखा कि वो फर्श के ऊपर डिपॉजिट हो गई है, फर्श के ऊपर क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, मतलब उसने एक सॉलिड स्टेट फॉर्म कर लिया, मतलब वो चिपक गए हैं बिल्कुल नीचे आ गए। इसका मतलब तो सर जो गैस से सॉलिड में आया वो प्रोसेस कहलाएगी डिपोजिशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। ओके, एट द एंड मुझे ये बताओ, हम यूं बोलते हैं ना कि अरे ये कपूर की गोलियां रखी थी, ये तो सबलाइम हो गई हैं, क्या हो गई हैं, सबलाइम, गायब हो गई हैं, मतलब सब्लिमेशन कर ली उसने, क्या कर ली है, सब्लिमेशन। जो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। काइंड ऑफ मैंने तुम्हारा ना ये जो जितना भी था, ये कौन सा पॉइंट था ये, नहीं इस पे नहीं है वो, ठीक है, ये रहा, हाँ, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा प्रेशर की वजह से दिखा रखा है, वैसे भी यही होगा, ठीक है, जब भी स्टेट्स चेंज होंगी ना आपस में मैटर की, तो उस प्रोसेस में यही प्रोसेस होगी, मतलब उसमें यही रीज़न होगा। दो फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने तुम्हें बता दिया था, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड के पार्टिकल्स दूर हुए, एक दूसरे से टकरा के उन्होंने दूर किया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड के पार्टिकल्स और एक दूसरे को हिट करेंगे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। बट अगर वो बिल्कुल इधर उधर भाग रहे थे बहुत ज़्यादा दूर दूर, और हमने एकदम से ना कंडेंस कर दिया, मतलब टेम्परेचर बहुत ठंडा कर दिया, तो क्या होगा, जो गैसेस पार्टिकल थे वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, वो ना ऐसे यूं सिकुड़ से जाएंगे, हम ठंड में नहीं हो जाते, काफ़ी मतलब कंजर्वेटिव से हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी को सो दैट हमें कम ठंड लगे, और वो जो लिक्विड थे, लिक्विड वाले पार्टिकल्स को हमने और ठंड दे दी, और ठंड दे दी, यानी वो और क्लोज आ गए, एक दूसरे से और चिपक गए। हम सर्दियों में सारे एक साथ बैठना पसंद करते हैं, गर्मियों में सब एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं, दूर हो जा तू, मुझे गर्मी लग रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तू अपने बेंच पे जाके बैठ, मैं अपने बेंच पे जाके बैठूँ। और सर्दियों में यूँ होगा, सारे एक दूसरे, एक ही, मतलब उसमें यूँ भी होता है कि एक ही कोट दो बच्चों ने ऐसे ओढ़ रखा है, ऐसे भी बैठे होते हैं, इसका मतलब तो कंडेंस करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो चीज़ें क्लोज आ जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो चीज़ें दूर चली जाएंगी, तो यही था टेम्परेचर का। और प्रेशर का हमने फैक्टर पढ़ लिया कि जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इस रूम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, मैं इस रूम को छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, यानी पार्टिकल्स इसके पास आ रहे हैं, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे चीज़ें सॉलिडिफिकेशन की साइड जाएंगी, लिक्विड से पार्टिकल्स गैसियस, गैसियस से पार्टिकल लिक्विड कन्वर्ट होंगे। ये देखो, गैसियस से पार्टिकल, ये प्रेशर लगा रहे हैं, ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं, गैसियस पार्टिकल प्रेशर लगाए, ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुए, लिक्विड में कन्वर्ट हुए,
लिक्विड से हमने और प्रेशर लगाया, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पैक्ड आ गए और ये किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। यही तो प्रोसेस है जब हम गैस को प्रेशर लगाते हैं और वो बन जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी बनाते हैं ना, या सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस थी, हमने उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया सो दैट हम उसको फर्दर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जैसे उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो वापस से पार्टिकल दूर होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कन्वर्जन वाला। ओके, इवेपरेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ये मोर देन 20 मिनट्स की हमारी क्लास हो गई है। ओके बाय बेटा। जो बीच में थोड़ा सा ऑडियो ऑफ रह गई थी वो 1-2 सेकंड का था, उसको 1-2 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट का था आई थिंक, उसको आप रिवाइज कर लेना एक बार, कोई नहीं दोबारा से देख लेना। बाकी फॉर देट इंस्टेंस सॉरी। बाकी आगे दोबारा मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय, अपने नोट्स बनाते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।